हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के एमएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ, ये आपका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट एमसीसी 1 का ये पेपर है। दूसरी बात, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको ये 100 रुपीज़ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, तो ये आपको 299 रुपये में आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें PYQ भी हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बात आती है कि सर आप सजेशन तैयार कैसे करते हो, कैसे बिलीव कर लें कि आपके दिए गए सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, पहली बात, हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखकर सजेशन तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो PPU का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हैं। और चौथा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 सालों से चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू मुर्मू हो, झारखंड के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिहार के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, सजेशन दिया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये वर्क किया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, टोटल 12 पेज का ये क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा, सेशन जो 21-23 वाले थे या 22-24 वाले, सभी को अलाउ किया गया था इस क्वेश्चन पेपर में बैठने के लिए। यानी कि 22-24 वाले का ये मुख्यतः एग्जाम था। जो एक्स कैंडिडेट होते हैं उनको भी ये फॉर्म इस एग्जाम में जो है अपियरिंग का मौका मिला था। पेपर का कोड है MCC 1 और ये साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर है। टोटल 80 मार्क्स का सवाल है। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे, क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो MCQ पूछा गया था। ठीक है, हर एक सवाल के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ओवरऑल आप अगर सही जवाब आप देते हैं तो 20 नंबर आपको यहाँ से टोटल मिल जाएगा। चलिए, पहला सवाल, साइकोलॉजी इज सोशल साइंस, पॉजिटिव साइंस, प्योर साइंस, नेचुरल साइंस। यानी कि मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विज्ञान है। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये जो है आप इसे देखिए, देखने वाली बात है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, ये जो है आप किस तरह से इसको देख पाते हैं। तो साइकोलॉजी जो है ऑब्वियसली जो है सोशल साइंस भी इसको कंसिडर किया जाता है और नेचुरल साइंस भी इसको जो है यूज किया जाता है साइकोलॉजी के ऊपर में। अब डिपेंड करेगा, आप इसको जो है अलग अलग जगह पे जो है आंसर ढूंढेंगे तो इसका आंसर अलग अलग मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है, तो हाँ ये सोशल साइंस भी है। तो क्या ये नेचुरल साइंस है, तो हाँ ये नेचुरल साइंस भी है। तो फिलहाल इसका जो आंसर सबसे मुझे अच्छा लग रहा है कि आप नेचुरल साइंस की ओर जाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी इच्छा है। अगला सवाल देखिए क्या है, इन इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन इज डन फॉर। इंट्रोस्पेक्शन में जो है आप दूसरे के लिए ऑब्जर्वेशन करते हो, एनिमल के लिए करते हो, सेल्फ के लिए करते हो या फिर देयर्स के लिए करते हो। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है दूसरों का, पशुओं का, अपना, उनका। मैंने बताया इंट्रोस्पेक्शन में देखिए आप क्या करते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं, स्वयं के बारे में, सेल्फ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका कि आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल्स, इंडोक्रोनिक ग्लैंड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए ध्यान से, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि आपके पूरे बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। तो ये क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम भी बढ़ेगा, मसल्स भी बढ़ेगा, इंडोक्राइनिक ग्लैंड भी बढ़ेगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वी लर्न बाय डूइंग, हु सेड। लर्न, जो हम लोग जो है किसी चीज को कर रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग से, तो देखिए इसके बारे में सबसे ज्यादा जो बात की है वो जॉन डीवी साहब ने की है। वी लर्न बाय डूइंग जो है ये इसके बारे में सबसे ज्यादा बात की है जॉन डूई ने। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसका कहीं नाम नहीं है। देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है बात कहते हैं और जॉन डूई जो है फादर माने जाते हैं प्रोजेक्ट मेथड के जो है ये फादर माने जाते हैं। हालांकि किलपैट्रिक साहब ने जो इसको ज़्यादा पॉपुलराइज किया था।
ठीक है। तो अब देखिए बात आती है कि सबसे अच्छा आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन में अगर आप ढूंढोगे ना, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग नाम भी है, डॉक्टर मेस भी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। इनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने जो है इसके ऊपर बातचीत की है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए बात क्या है ना कि एक ही सेंटेंस को या एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इसलिए आपको डाउट देखने को मिलेगा। हम करके सीखते हैं, ये बात सिम्पसन ने भी कही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, इसमें खैर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। क्या है सवाल? अ माइंड दैट फाउंड्स इटसेल्फ, हु इज ऑथर ऑफ दिस बुक। यहां पे हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। अ माइंड दैट फाउंड्स इटसेल्फ, यानी कि ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बियर्ड्स के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इनका पूरा नाम देखिए क्या है, किलफर्ट जो है बियर्ड इनका नाम है, बियर्ड्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, व्हेन डिड जेपी गिलफोर्ड डाई। अब ये हिस्ट्री टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं साइकोलॉजी में। देखिए गिलफोर्ड साहब ने जो है बहुत काम किया है, आपको भी पता है। 1987 में जो है इनका देहांत हो जाता है। टू बी प्रिसाइज अगर मैं डेट बताऊं तो 26 नवंबर को जो है इनका देहांत हो जाता है। ये हमें छोड़कर चले जाते हैं। इन्होंने जो है, आपको भी पता है गिलफोर्ड साहब ने क्या किया है, तो ये बहुत बड़े जो है देन थे, ऐसा समझ लो आपकी। इन्होंने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच इज रॉन्ग फॉर द एडजस्टमेंट, डायनेमिक, अमेंडमेंट, वन वे, कंटिन्यूअस। समायोजन के लिए कौन सा गलत है? पहला है गत्यात्मक, संशोधनीय, एक मार्गी या फिर सतत। तो देखिए एडजस्टमेंट जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और ये जो है अमेंडमेंट भी होगा। अब देखिए इसके बारे में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे सवाल जो है नेट वगैरह में आते हैं, वहां पे ऑप्शन ए और बी या फिर ए बी सी तीनों को सही मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन बोला गया कि रॉन्ग कौन सा है। देखिए डायनेमिक यानी कि आगे बढ़ने वाला, बदलने वाला, ठीक है। एडजस्टमेंट के बारे में ये सही है। वन वे थोड़ा सा नेगेटिव टर्म है, कंटिन्यूअस अच्छा टर्म है, अमेंडमेंट भी अच्छा टर्म है कि अगर आप कुछ गलती कर रहे हो उसे ठीक कर सकते हो। तो फिलहाल ऑप्शन जो आपका सी है वो सही हो जाएगा, वन वे या फिर हाईवे। ऐसा जो है बहुत सारा डायलॉग आपने सुन रखा होगा। इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर द डिमांड्स डिवाइडेड इन मैस्लोज डिमांड थ्योरी। मैस्लो की हायरार्किकल थ्योरी आपने जो है पढ़ रखी होगी। सबसे पहले वो बात करता है कि आपको क्या बहुत ज़्यादा जो है नीड है, साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें कि जो है अलग अलग नीड आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एयर है, वाटर है, फूड है, शेल्टर है। आप खाना खाता चाहते हो, सोना चाहते हो, कपड़े पहनना चाहते हो, रिप्रोडक्शन करना चाहते हो, ये बेसिक नीड है पहली। फिर है अगला जो है सेफ्टी का, यानी कि आप बचना चाहते हो, ठीक है। फिर प्राइवेसी वगैरह भी आप चाहते हो, हेल्थ आपकी ठीक हो, प्रॉपर्टी ठीक हो। फिर आपको जो है प्यार भी चाहिए होता है, लव चाहिए होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा फैमिली भी चाहिए होता है। इसके अलावा स्टीम में क्या आ जाएगा, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, है ना, कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सबसे ऊपर हायर होता है। तो पूछा गया है कि डिमांड थ्योरी कितने में डिवाइडेड थी, देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो इसका जो फिलहाल आंसर होगा वो है 5 कैटेगरी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एरिक्सन, देखिए अगला है एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यक्तित्व का सिद्धांत पर, या फिर एरिक्सन का जो थ्योरी है वो साइको सोशल डेवलपमेंट पे है, अधिगम का सिद्धांत पे है, बुद्धि का सिद्धांत पे है, या सृजनात्मकता का सिद्धांत पर है? तो देखिए एरिक्सन साहब ने जो है बात की है किसकी, पर्सनैलिटी की बात की है, यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बात किया है। तो ऑप्शन ए, या फिर इंग्लिश में अगर आप हैं तो पर्सनैलिटी जो है आपका सही जवाब होगा। तो 10 के 10 सवाल हो गए। अब आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 4 सवाल शॉर्ट में, और हर एक के लिए 5-5 यानी कि 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, राइट द स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि के पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई साइकोलॉजी इज यूजफुल फॉर टीचर, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। चौथा सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या बताऊं आपको, आपने बीएड में सेमेस्टर 1 में जो है इसके बारे में पढ़ रखा होगा, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा। पांचवा सवाल, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें। अगला है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म, यानी कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ बताइए।
अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि समायोजन तंत्र की विशेषता बताएं। एम ऑफ मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता का जो है उद्देश्य क्या है वो बताएं आप। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, विरोधाभास प्रबंधन आप कैसे करेंगे। अब बात आती है लॉन्ग टाइप के सवाल के, 4 सवाल आपको करने हैं, यहाँ से 10-10 नंबर मिलेगा, 40 नंबर आपको ये देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए। 11वां सवाल, डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 12वां सवाल, डिस्क्राइब सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, हाउ टीचर एंड स्कूल कैन हेल्प स्टूडेंट इन देयर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक और सांवेगिक विकास का वर्णन कीजिए। विकास के किन क्षेत्रों में शिक्षक और विद्यालय छात्रों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 14वां सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्क्राइब देयर वेरियस नेचर एंड कॉजेज। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, उनके विभिन्न स्वरूपों और कारणों का वर्णन कीजिए। 15वां सवाल, डिस्क्राइब द टॉलमैन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग। टॉलमैन को विकसित अधिगम सिद्धांत का वर्णन करके बताइए। 16वां सवाल, डिफाइन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ अ पर्सनालिटी मेजरमेंट। व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व के मापन का आत्मगत और वस्तुगत विधियों का वर्णन कीजिए। 17वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, हाउ कैन यू प्रोजेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्ट होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है। मानसिक संघर्ष से आप क्या समझते हैं, आप बालकों की मानसिक संघर्षों से किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं। तो ये था आपका सवाल एमएड सेमेस्टर 1 पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। अगर आपको पिछले 5 वर्षों के पीवाईक्यू चाहिए तो ये 100 रुपये में, और सजेशन चाहिए तो 299 रुपये में सजेशन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।